भाई सच में बहुत बड़ा चमत्कार है श्याम बाबा का। एक बात बताता हूँ। एक घर था, उसमें 3 लोग रहते थे। एक शांति अम्मा थी, एक उनका इकलौता बेटा था और उनकी बहू थी। शांति अम्मा श्याम बाबा से बहुत ज़्यादा भक्ति करती थी, श्याम बाबा की बहुत पूजा आराधना करती थी। लेकिन उनकी जो बहू थी, वो बहुत चिढ़ती थी शांति अम्मा से, क्योंकि उनकी उम्र हो चुकी थी। तो वो श्याम बाबा की पूजा के बहुत काम अपनी बहू से करवाती रहती थी कि कभी बाबा के कपड़े धो दो, कभी बाबा को कपड़े पहना दो, उनके लिए भोग बना दो, श्याम बाबा का ये कर दो वो कर दो। उसको ये सब बिल्कुल अंधविश्वास लगता था। मतलब वो चाहती ही नहीं थी कि मैं ये सब करूं, और इन चीज़ों से इरिटेट और होती थी, खिसियाती थी बुरी तरीके से अपनी सास से। और ये चाहती थी कि कैसे भी करके मैं अपने पति के साथ अलग रहने लग जाऊं या इनको इस घर से बाहर निकलवा दूं। ये हमेशा उस बहू के दिमाग में बातें चलती ही रहती थी और धीरे धीरे अपने पति को भी भड़काती रहती थी। अपनी सास की बहुत सारी गलतियां अपने पति को बताती थी, लेकिन वो नाराज तो हो जाता था। लेकिन माँ तो माँ है, तो इतना नहीं होता था कि अपनी माँ को घर से बाहर निकाल दे या उनको छोड़ दे, क्योंकि अकेली माँ ही थी। बाप गुजर चुके थे और बड़ी मेहनत से अपने इकलौते लड़के को पाल पोस करके बड़ा किया था, उसको पढ़ाया लिखाया था। तो वो घर से तो नहीं निकाल सकता था, लेकिन अपनी बीवी के कहे में बहुत चलता था। वो जो भी बता देती थी, जो भी उनके बारे में भड़का देती थी, वो भड़क जाता था और उन पे चिल्लाने लग जाता था। शांति अम्मा सिर्फ भगवान की पूजा में ही लीन रहा करती थी। वो हमेशा बस जय श्री श्याम बाबा के ही गुणगान करती रहती थी। उनका एक प्रण था। वो बहुत पहले से खाटू श्याम जी जाती थी फागुन के टाइम में, और जाती ही जाती थी हर साल। और ये उनका प्रण था कि चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन फागुन में बाबा के दर्शन करने में जरूर जाऊंगी। अब इस बात से उसको बहुत ज़्यादा परेशानी होने लगी थी, क्योंकि फागुन में वो जाती थी तो कुछ दान पुण्य भी करके आती थी वहाँ पे, और पैसे खर्च होते थे। तो इस बार उसने पूरा ठान लिया था कि चाहे कुछ हो जाए, अब मैं अपनी सास को श्याम बाबा के दर्शन करने खाटू नहीं जाने दूंगी, क्योंकि ये जब भी जाती हैं हर साल 5-10 हज़ार रुपए खर्च करके ही आती हैं। पति चला गया काम पे, अब ये जाने को बैठी हुई थी। इन्होंने पैसे मांगे अपनी बहू से कि बेटा कुछ पैसे दे दे, तुम्हारे नाम का भी दान पुण्य कराऊंगी बाबा के दरबार में, तुम्हें भी कुछ पुण्य मिल जाएगा। इसने साफ मना कर दिया। बोली कि कोई पैसे वैसे नहीं है मम्मी, पैसे पेड़ पे नहीं उगते हैं जो तोड़े और दे दिए। इस साल तुम कहीं नहीं जा रही हो खाटू वाटू, और ये सब बिल्कुल अंधविश्वास की चीजें होती हैं। चुपचाप से घर में ही बैठो और यहीं पर अपनी पूजा पाठ करो, जो करना है करो, लेकिन इस साल खाटू नहीं जाओगी। उसने पैसे देने से साफ इनकार कर दिया। अब वो बोली कोई बात नहीं, मैं अपने बेटे से रुपए मांग लेती हूँ। उसने हाथ में से फोन छीन लिया। बोली कि नहीं, उनके पास भी कोई पैसे वैसे नहीं है और वो काम में बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं, उनको परेशान मत करो। मैं कह रही हूँ ना कि कोई पैसे वैसे नहीं है, अभी हमें कोई दान पुण्य नहीं करना, अभी हमें कुछ नहीं करना, और इस साल हमारा बजट है ही नहीं, अगली बार देखा जाएगा, अभी आप नहीं जाओगी। अब तो शांति अम्मा परेशान हो गई बहुत ज्यादा। यानी कि हर साल एक होती है ना अंदर, कि हर साल हम जिस समय पे जो काम करते हैं, तो अगर वो ना हो तो मन बड़ा बेचैन सा हो जाता है। तो उनको तो जाना ही जाना था। अब उनकी कुछ पेंशन वगैरह आया करती थी उस टाइम पे, तो वो अपने संदूक में खोल करके कमरे में देखने लगी कि मेरे संदूक में शायद मेरी पेंशन के कुछ रुपए बचे हों, तो मैंने इधर उधर कहीं रख दिए हों, तो अगर कुछ मिल जाएगा तो मैं बाबा के दर्शन करने खाटू चली जाऊंगी। तो वो अपने संदूक को खोल करके उसमें कपड़े वपड़े हटा करके देख रही थी।
इतने में पीछे से वो बहू आ गई। उसने कुछ न सोचा न समझा, सीधा उनकी चोटी पकड़ी और बाहर निकाल दिया पकड़ के। कह रही अपने ही घर में चोरी कर रही हो, जब मैंने तुम्हें रुपया देने से मना कर दिया तो तुम चोरी भी करने लग गई। और उसने चोरी का इल्जाम लगा दिया अपनी सास पे। उनको किसी चीज का वो नहीं लग रहा था, लेकिन बस उनके मन में यही चल रहा था कि मैं किसी भी तरीके से खाटू चली जाऊं। और वो तो ये सोच रही हैं, और बहू वो मारने पीटने लग गई। डंडे से उनके पैर पर ऐसा वार किया कि उनके पैर में मोच आ गई। खड़ी तक नहीं हो पा रही थी अपने पैर पे, घिसट घिसट के रेंग रही थी। और उसने घर से बाहर निकाल दिया उनको। बैठी रही बाहर बहुत देर तक। लेकिन अब सोचने वाली बात यह है कि ऐसे में इंसान अपना दुखड़ा ही रोएगा कि मेरी बहू ने तो मुझ पे बहुत अत्याचार किया, मुझे घर से बाहर निकाल दिया, ये सब किया। लेकिन इनके मन में क्या चल रहा था कि मैं अब खाटू कैसे जाऊंगी, मतलब इतनी बड़ी भक्ति। और इन्होंने रेंगना हाथों से शुरू कर दिया, मतलब सड़क पे जहाँ कंकड़ भी पड़े हुए हैं, पत्थर भी पड़े हैं, और ये रेंग रही हैं यूं करके, हाथों से घिसट रही हैं। और ऐसे करते 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 3-4 किलोमीटर तक इसी तरीके से चलती रहीं। अब होता क्या है कि जो गांव होते हैं तो हर 4-5 किलोमीटर पे एक गांव आ जाता है। वैसे ही करके 3-4 किलोमीटर चलते चलते एक गांव आ गया। वहां पर इनकी हिम्मत अब जवाब दे चुकी थी। अब एक बूढ़ी औरत, भाई वो हाथ से यूं यूं करके रेंग रही है, घिसट रही है, खाटू तक तो पहुंच नहीं पाएगी भाई ऐसे। तो उनके संग भी वही चीज हो रही थी। वहां पर एक श्याम बाबा का मंदिर बना हुआ था, छोटा सा। तो वो वहीं पर जाकर चौखट पे बैठ गई और करहाने लगी बहुत तेज। अब यहाँ पे देखो श्याम बाबा कैसे अपने भक्त की मदद करते हैं। हमें कभी कभी ऐसी सिचुएशन में आकर लगता है कि भगवान तो है ही नहीं, हम तो फालतू में उनकी पूजा कर रहे हैं, उनको इतना मान रहे हैं। लेकिन देखो भगवान अब कैसे आते हैं। वो मंदिर की चौखट पर बैठकर करहा रही हैं, बहुत तेज दर्द हो रहा है, इतना चल करके आई हैं, हाथों से घसीट घसीट कर, पैर में मोच आई हुई है। और मंदिर के ही बराबर में एक घर था जहाँ पर एक फैमिली रहती थी। एक दादा साहब करके उनको गांव में सब बुलाते थे। काफी इज्जत मान सम्मान था उनका। वो भी लोग भी श्याम बाबा के ही भक्त थे। वो खाटू जाने की तैयारी कर रहे थे फागुन में। उनका बेटा था और उनकी बहू थी। इनके बेटे और बहू बहुत अच्छे थे। बहू बहुत सेवा करती थी अपने ससुर की। तो इन्होंने शांति अम्मा की करहाने की आवाजें सुनी। घर में आवाज आई थी, गेट खुला हुआ था, मंदिर बिल्कुल पास में ही था घर के। तो ये जोर जोर से करहा रही थी और इनकी आवाज उन तक चली गई। सब दौड़कर निकल कर के आए कि क्या हुआ, ये ऐसे कौन चिल्ला रहा है। जब बाहर निकल के देखा तो शांति अम्मा मंदिर की चौखट पर लेटी हुई हैं और करहा रही हैं दर्द में। इन्होंने उठाया, दोनों बाप बेटों ने मिलके उठाया और अपने घर ले गए और चारपाई पे उनको लिटाल दिया। पूछने लगे कि अम्मा ये क्या हो गया, ऐसी हालत कैसे हो गई, कहाँ से आई हो तुम। तो उन्होंने बताया कि मैं इस वाले गांव से आई हूँ। तो आसपास के ही गांव थे, सब एक दूसरे के गांवों को आसपास जानते ही हैं। तो वो समझ गए कि अच्छा इस वाले गांव से ये आई हैं। पूरी बात बताई कि क्या क्या हुआ, मैं खाटू जाना चाहती थी, बहू ने मारा पीटा ये सब किया, बताया उनको। उन्होंने बहुत सेवा करी, इलाज करा उनका, पैर वैर दबाए, डॉक्टर को बुलाया। अब यहाँ पर सोचने वाली बात ये है कि आज के ज़माने में क्या कोई ऐसे किसी की मदद करता है। मतलब बहुत रेयर केस में, बहुत रेयर केस में।
वरना कोई भी आज के ज़माने में किसी की भी मदद नहीं करता। कोई करा रहा है तो उसको 10 रुपए दे करके और निकलते बनेंगे कि कोई भिखारी होगा। लेकिन भगवान में विश्वास रखने वाली शांति अम्मा, उनके पास भगवान ने ऐसी मदद भेजी। 2-3 दिन तक वो उनके ही घर में रहीं। जब हालत थोड़ी ठीक हो गई, चलने फिरने लायक हो गई, तो वहाँ से उठकर चलने लगी। क्योंकि उनके मन में भी यही चल रहा था कि ऐसे कौन किसी की मदद करता है, इतना कर दिया, यही बहुत बड़ी बात है। तो अब मैं किसी के भी ऊपर बोझ नहीं बनूंगी। उनके मन में भी यही चला और वो धन्यवाद दे करके, जय श्री श्याम बोल करके चलने लगी। लेकिन तभी दादा साहब ने रोक लिया। बोले कि कहाँ जाओगी बहन, ऐसी हालत में? तुम्हारे घर पे भी कोई तुम्हें ढूंढ नहीं रहा है, कोई तुम्हें लेने नहीं आया, कहाँ भटकोगी? बोले कि कहीं नहीं जाओगी तुम, यहीं रहो। अब उनकी आंखों में थोड़ी शर्म सी आ रही थी, क्योंकि बहू ने निकाल दिया था घर से और इस घर में भी एक बहू थी। इनको लगा कि चलो दादा साहब तो मुझे यहाँ रख भी लेंगे, लेकिन बहू को तो ऐतराज होगा। तो ये आंखें दादा साहब ने पढ़ ली उनकी। वो समझ गए कि इनको बहू की वजह से हिचकिचाहट हो रही है। दादा साहब ने अपनी बहू से उसी समय पूछवा दिया कि तुम्हें कोई दिक्कत है। और वो, उनकी बहू इतनी बढ़िया आदत की, वो बोली कि मुझे क्या दिक्कत हो सकती है, मुझे तो उल्टा खुशी ही मिल रही है कि कम से कम मैं इनकी सेवा कर पाऊंगी, इनकी सेवा का फल मुझे मिलेगा, इसका पुण्य मुझे मिलेगा। मैं तो बहुत खुश हूँ और आप खुशी खुशी यहाँ पर रह सकती हो, मुझे इसमें कोई भी परेशानी है ही नहीं। और तब उनके परिवार ने शांति अम्मा को अपने साथ ही रख लिया। अब बताओ, क्या ऐसा होता है क्या कहीं कि कोई किसी अनजान को अपने घर में पनाह दे दे, वो भी जिंदगी भर के लिए? कहीं नहीं होता। कोई 2-4 रोटी की मदद करके भले चला जाएगा, लेकिन अपने खुद के घर में रख ले, ये तो सिर्फ बाबा श्याम की ही कृपा हो सकती है। जिस बहू ने उनको बाहर निकाला था, मारा पीटा था, उसके साथ पता है क्या हुआ? उसका पति आया, पूछने लगा कि माँ 3-4 दिन से दिखाई नहीं दे रही हैं, कहाँ गई? उसको कुछ पता ही नहीं कि इसने मार पीट कर बाहर निकाला है। वो झूठ बोल दिया कि कहीं खाटू जाने की जिद कर रही थी, तो हो सकता है निकल गई हों। वो तो जाती ही रहती हैं, कभी इधर चली गई, उधर चली गई, आ जाएंगी, कहीं घूम घाम रही होंगी, खाटू में ज़्यादा मन लग गया होगा, तो वहीं किसी आश्रम में रुक गई होंगी। उसने इतना ध्यान भी नहीं दिया, उसने भी सोचा कि हाँ, माँ ऐसे चल ही जाती हैं तीर्थ स्थल पे, तो हो सकता है चली गई हों। इसने पानी मांगा अपनी वाइफ से, वो पानी लेने गई और पानी ग्लास में जैसी भर के पीछे मुड़ी, इसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, सब कुछ दिखाई देना ही बंद हो गया। गिलास हाथ से छूट गया, नीचे गिर गया और अपनी आंखें मलने लगी। पति भागता भागता आया, क्या हुआ क्या हुआ? बोली मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, मेरी आंखें चली गईं, मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, अचानक से ये क्या हो गया? उसका पति बहुत देर तक इंतज़ार किया कि अब ठीक हो जाएगा, अब ठीक हो जाएगा, लेकिन कुछ भी ठीक नहीं हुआ। डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर की भी कुछ समझ में नहीं आया कि आखिर ये हुआ तो हुआ कैसे। डॉक्टर ने साफ मना कर दिया कि इसका तो कोई इलाज है नहीं, बड़े शहर में दिखा लो, कहीं दिखा लो। तब इसका पति बोला कि तुम जो माँ से बुरी तरह से चिड़चिड़ाती थी ना, ये शायद उसी का नतीजा है, उन्हीं की कुछ बद्दुआ है जो तुम्हें लग गई है। तुम श्याम बाबा को हमेशा कुछ ना कुछ बोलती ही रहती थी, उनको मानती नहीं थी, तो शायद ये सब उसी की वजह से हो रहा है। ये माँ की बद्दुआ हैं जो तुम्हें लग गई है और उसकी वजह से तुम्हारी आंखें चली गई हैं। अब तो माँ से माफ़ी मांगो, उसके बाद ही शायद बाबा की कुछ कृपा हो और तुम ठीक हो जाओ।
तब ढूंढने निकले शांति अम्मा को। बहू की समझ में आ गया कि उस दिन मैंने अपनी सास पर कितना अत्याचार किया था, कितना मारा पीटा था, उनको घर से बाहर निकाल दिया था। तब उनको श्याम बाबा का एहसास हुआ कि हाँ, बाबा ने काम कर दिया, मुझे सजा दे दी। ये मेरी सास की ही बद्दुआएं हैं जो मुझे लग गई। मैंने उनके संग जो अत्याचार किया उसकी सजा मुझे मिल गई, और अब तो मैं उनके पैर पकड़कर अगर माफ़ी मांग लूं तभी शायद मैं ठीक हो पाऊं, वरना लगता नहीं कि अब ये आंखें वापस आएंगी। तब ढूंढने निकले शांति अम्मा को। दोस्तों, यही होता है। भगवान के जो भक्त हैं ना, उन पे अत्याचार करने से पहले 1000 बार सोच लेना चाहिए, वरना अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। आई होप दोस्तों आपको कहानी पसंद आई होगी। बोलो जय श्री श्याम।